एक झटके में कैसे डूब गए आईबीएम के 70 अरब डॉलर। कहां हुई बड़ी चूक, साथ ही क्या आईबीएम का नाइटमेयर खत्म हो गया या अभी सिर्फ शुरुआत है। आज के वीडियो में इसी पर करेंगे खास चर्चा। नमस्कार, मेरा नाम अविनाश है और आप देख रहे हैं मनी मंच। 14 जुलाई को वॉल स्ट्रीट पर कुछ ऐसा हुआ जिसने टेक इंडस्ट्री में कोहराम मचा दिया। दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद माने जाने वाली टेक कंपनियों में से एक, जिसका नाम आईबीएम है, उसके शेयर एक ही दिन में तकरीबन 25 से 26% टूट गए। महज एक झटके में 68 से 70 अरब डॉलर का मार्केट कैप साफ हो गया। 1987 के बाद ब्लैक मंडे की झलक आईबीएम ने पहली बार देखी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। एआई, क्लाउड और क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करने वाली एक कंपनी अचानक निवेशकों की नज़र में कमज़ोर कैसे पड़ गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक दिख रहा था। ठीक इससे पहले के तिमाही नतीजे यानी Q1 में कंपनी ने अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किए। कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू तकरीबन 9% मजबूत रहे। टोटल रेवेन्यू जो है 15.9 बिलियन डॉलर का रहा। सॉफ्टवेयर रेवेन्यू में 11% की अच्छी मजबूती दिखी। कंसल्टिंग रेवेन्यू में 4%, इंफ्रा रेवेन्यू में तकरीबन 15% की अच्छी तेजी देखने को मिली। इन आंकड़ों को देखकर कुछ ही महीने पहले तक ये लग रहा था कि आईबीएम की तस्वीर काफ़ी अच्छी है। कंपनी एआई प्लेटफॉर्म, वाटसन एक्स, क्लाउड बिजनेस और रेड हैट के दम पर खुद को नए दौर की टेक कंपनी के रूप में पेश भी कर रही थी। मई में अमेरिकी सरकार ने क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े निवेश का ऐलान किया, जिससे आईबीएम के शेयर में तेजी आई थी। वॉल स्ट्रीट को उम्मीद थी कि अप्रैल जून तिमाही में आईबीएम करीब 17.9 अरब का कारोबार करेगी और प्रति शेयर $3 से ज़्यादा की कमाई दिखाएगी। लेकिन 14 जुलाई को कंपनी ने तय तारीख से 8 दिन पहले शुरुआती नतीजे पेश कर दिए। कंपनी की कमाई बाजार के अनुमान से तकरीबन 660 से 700 मिलियन कम रही और यहीं से परेशानी शुरू हुई। करीब 68 से 70 अरब डॉलर का मार्केट कैप एक झटके में साफ हो गया और दर्ज की गई 58 से 60 साल की ऐतिहासिक गिरावट। आईबीएम के सीईओ अरविंद कृष्णा ने निवेशकों को एक खत लिखा और खत में क्या लिखा? एग्जीक्यूशन और एआई की दिशा को समझने में हमसे गलती हुई है। अरविंद कृष्णा ने अपने लेटर में लिखा, हम हालात के हिसाब से खुद को उतनी तेज़ी से नहीं बदल पाए और कई बड़े डील्स हाथ से चले गए क्योंकि हमने समय पर हैंड ओवर नहीं किया। साथ ही जून के आखिरी हफ्तों में ग्राहकों ने अपना टेक बजट अचानक बदल दिया। पहले जो पैसा सॉफ्टवेयर और आईटी सर्विसेज पर खर्च होना था, अब वो सर्वर स्टोरेज में लगाया जाने लगा। यानी आईबीएम से कॉरपोरेट खर्च में सॉफ्टवेयर खर्च से डेटा सेंटर इंफ्रा की ओर हो रहे बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में चूक हुई है। और ख़ासकर ये चूक हुई है कि समय पर बड़े डील्स हैंडओवर नहीं किए जा सके। पिछले 2 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां एआई पर भारी खर्च कर रही हैं, लेकिन ये खर्च आईबीएम जैसी कंपनियों के सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि एनवीडिया के चिप्स, डेटा सेंटर, सर्वर और स्टोरेज पर हो रहा है। निवेशकों को उम्मीद थी कि आईबीएम का सॉफ्टवेयर बिजनेस तेजी से बढ़ेगा, लेकिन इसमें भी महज 5% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि रेड हैट प्लेटफॉर्म ने 11% की अच्छी ग्रोथ दर्ज की। आईबीएम का इंफ्रा कारोबार, जिसमें उसके मेन फ्रेम कंप्यूटिंग और सर्वर शामिल है, उसमें भी तकरीबन 7% की गिरावट दर्ज की गई। कंपनी का नया Z17 मेन फ्रेम प्रोग्राम भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। हालांकि बाजार जिस फैक्टर को अभी तक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है वो परफॉर्मेंस नहीं है। निवेशकों के कुछ सवाल भी हैं, जैसे कि क्या आईबीएम एआई की दौड़ में पीछे छूट रही है? क्या कंपनी का पुराना बिजनेस मॉडल कमज़ोर हो रहा है? क्या बड़े ग्राहक अब अपना पैसा दूसरी जगह खर्च करेंगे? क्या आईबीएम की ग्रोथ कई सालों के लिए धीमी रह सकती है? और इन्हीं सवालों के डर ने कुछ घंटों में कंपनी की मार्केट वैल्यू से तकरीबन 70 अरब डॉलर खत्म कर दिए। फरवरी में आईबीएम को अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी के शील्ड प्रोग्राम के लिए चुना गया था, जिसकी कुल सेलिंग वैल्यू तकरीबन 151 अरब डॉलर है। हालांकि यह रकम सिर्फ आईबीएम को नहीं मिलने वाली थी। इस प्रोजेक्ट में कई दूसरी कंपनियां भी शामिल है और आईबीएम उन्हीं में से एक है जिसको इस प्रोजेक्ट का कुछ हिस्सा मिलने वाला था। आईबीएम को अमेरिकी डिफेंस कमिश्नरी एजेंसी से 5 साल तक के लिए 112 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसके तहत आईबीएम को दुनिया भर में अमेरिकी डिफेंस स्टोर्स में इलेक्ट्रॉनिक प्राइस डिस्प्ले सिस्टम को अपग्रेड करना है। क्वांटम कंप्यूटिंग में कंपनी को 1 अरब डॉलर की सरकारी फंडिंग भी मिली। मई में अमेरिकी सरकार ने एंडोन नाम का एक क्वांटम फाउंड्री प्रोजेक्ट शुरू किया। इस प्रोजेक्ट के लिए आईबीएम को 1 अरब डॉलर की सरकारी फंडिंग मिली, जिसमें आईबीएम भी अपनी तरफ से तकरीबन 1 अरब डॉलर निवेश कर रही है। इसके अलावा कंपनी ने विंबलडन के साथ एआई, क्लाउड और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पार्टनर के तौर पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। भारत में एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर
बनाने के लिए योटा और टाटा प्ले फाइबर के साथ समझौते किए। तो पिछले 1 सालों में कंपनी को इतने सारे ऑर्डर्स मिले और कुछ प्रोजेक्ट्स के हैंडओवर में देरी हुई। लेकिन अब असली सवाल ये है कि क्या IBM का नाइटमेयर या खराब दौर इस घटना के बाद खत्म हो गया या अभी सिर्फ ये एक शुरुआत है। साथ ही क्या इस सीख के बाद IBM की वापसी होगी। बर्कले और गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक IBM की स्ट्रेटजी अभी भी सही दिशा में है और यह घटना टेम्पररी है। हालांकि दूसरी तरफ HSBC ने कंपनी के कारोबार को लेकर चिंता जताई है। HSBC का कहना है कि IBM AI से जुड़े नए मौके को अगर जल्दी कैप्चर नहीं कर पाती है तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बाजार ये मान रहा है कि IBM अब सिर्फ कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी नहीं है, वो AI, क्लाउड और क्वांटम कंप्यूटिंग में बड़ा दाव लगा रही है। लेकिन 2026 की ये गिरावट बता रही है कि टेक वर्ल्ड पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल गया है। अरविंद कृष्णा ने भी अपने पत्र में यह साफ कहा है कि कंपनी ने हालात के हिसाब से खुद को जल्दी नहीं बदला तो आने वाले तिमाही ये तय करेंगे कि IBM इस झटके से उभरती है या यह सिर्फ एक शुरुआत है। IBM की कहानी सिर्फ IBM की कहानी नहीं है, ये पूरे टेक इंडस्ट्री के लिए एक चेतावनी है कि AI सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं है। आज कंपनियां सबसे पहले चिप, सर्वर और डेटा सेंटर पर पैसा लगा रही हैं। जिन कंपनियों का बिजनेस मॉडल पुराने ढर्रे पर टिका है उन्हें जल्दी बदलना होगा। IBM जैसी 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी भी बाजार की दिशा को गलत पढ़ सकती है तो दूसरी कंपनियों के लिए भी ये सावधानी का सबब है। निवेशक अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करते। निवेशकों के लिए AI, क्वांटम और क्लाउड की बातें काफ़ी नहीं है। निवेशक अब सिर्फ नतीजे नहीं, कमाई देखना चाहते हैं। बिजनेस इनसाइडर ने इस घटना पर एक एनालिसिस लिखी है और उन्होंने सुझाव दिया है कि इस घटना से सबक लेते हुए दूसरी कंपनियों को क्लाइंट स्पेंड में अचानक बदलाव को ज़्यादा इंटेंसिटी से मॉडल करने पर जोर देना होगा, खासकर जब सप्लाई चेन या कीमतें बदल रही हों। साथ ही कंपनियों को डाइवर्सिफिकेशन लाने पर भी जोर देना होगा जिससे जोखिम कम किया जा सके। वीडियो के आखिरी में जाते जाते एक नज़र डालते हैं कि आखिर इससे पहले कब कब वॉल स्ट्रीट ऐसी घटनाओं का, ऐसी गिरावटों का चश्मदीद रहा है और इसकी शुरुआत भी IBM के शेयर से ही करते हैं। 1987 में IBM का शेयर ब्लैक मंडे के दौरान 23% से ज़्यादा टूट गया था। उस दिन डाउ जोन्स में एक ही दिन में 22.6% की गिरावट दर्ज की गई थी। ये आज भी अमेरिकी इतिहास की इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट है। इस दिन को अमेरिकी बाजार के इतिहास में ब्लैक मंडे के नाम से जाना गया। दरअसल 1980 के दशक में US मार्केट में लगातार बुलिश ट्रेंड बरकरार था, बाजार लगातार ऊपर जा रहा था और अगस्त 1982 से अगस्त 1987 के बीच डाउ जोन्स करीब 3 गुना बढ़ गया था। लेकिन अक्टूबर 1987 में अचानक हालात बदल गए। अमेरिकी ट्रेड डेफिसिट निवेशकों को परेशान करने लगा, ब्याज दरों और महंगाई को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी। फिर अचानक बाजार ने एक दिन रिएक्ट किया। उस दौर में प्रोग्राम ट्रेडिंग जो है नया शुरू हुआ था। जैसे ही शुरुआती ट्रेडिंग में कमजोरी दिखी, कंप्यूटर्स ने अपने आप हाई वॉल्यूम में शेलिंग शुरू कर दिए। फिर डाउ जोन्स एक दिन में 22% से ज़्यादा क्रैश हो गया। फिर आया साल 2000 से 2002 का दौर, जब लोगों को यह एहसास हो रहा था कि इंटरनेट से पूरी दुनिया बदल जाएगी और हर इंटरनेट कंपनी भविष्य की अमेजन या गूगल बन सकती है। नतीजा ये हुआ कि लोग उस हर कंपनी में पैसा लगाने लगे जिसके नाम के आगे .com लगा था। इसमें कई कंपनियां मुनाफा तो दूर, कारोबार भी ठीक से नहीं कर रही थी। इसी दौरान नई स्टार्टअप कंपनियों में अरबों डॉलर लगाए गए। कई कंपनियां घाटे में थी लेकिन उनके शेयर के दाम आसमान छू रहे थे। लेकिन फिर लोगों को धीरे धीरे समझ आया कि कंपनियां कभी मुनाफा नहीं बना पाएंगी। ठीक वैसे ही जैसे आज AI के साथ हो रहा है, निवेश तो हो रहा है लेकिन मुनाफा नहीं आ रहा है। इसी दौरान US फेड ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी शुरू कर दी और निवेशकों को जिन शेयरों में कन्विक्शन कमज़ोर लग रहा था उन्होंने उसे बेचना शुरू कर दिया और फिर जो हुआ वो ऐतिहासिक है। इसी तरीके से 2018 में फेसबुक का इंट्राडे में तकरीबन 120 अरब डॉलर का मार्केट कैप साफ हो गया। वही 2022 में मेटा का शेयर तकरीबन 26% टूटा। तो ये थी बड़ी ऐतिहासिक गिरावट जिसका चश्मदीद रहा वॉल स्ट्रीट।